हेलो नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी साथियों के कमेंट आ गए थे कि सर एनटीटी ईसीसी डीसीसीई ये क्या मामला है। ये साथियों प्री टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है ये कौन कर सकता है। साथियों महिलाओं के लिए इसमें खुशखबरी है भाई, ठीक है। लड़कियों के लिए नौकरी पक्की है क्योंकि 100% नौकरी मिलने वाली है लड़कियों को। और पुरुषों के लिए भी मैं बताऊंगा क्या कोर्स है। यदि ये कोर्स होता है तो आप पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाध्यता किसी को भी नहीं है भाई, ठीक है ना। बाकी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, क्यों प्राथमिकता दी जाएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सैलरी क्या मिलेगी और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, कोर्स कौन सा वैलिड रहेगा या कौन सा नहीं रहेगा, इस पर सब पर अपने चर्चा करने वाले हैं अभी, ठीक है। देखिए प्री टीचर भर्ती जो आने वाली है वो किसमें, आंगनवाड़ी के अंदर भर्ती आएगी भी, किसमें आएगी, आंगनवाड़ी के अंदर भर्ती आएगी। और कौन सी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होगी भी, है ना। ये एन एन का मतलब नर्सरी, टी का मतलब टीचर ट्रेनिंग, ठीक है ना। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है भाई। लड़कियों के लिए नौकरी पक्की है भाई, क्योंकि अखबार के अंदर और थोड़े दिन पहले भी ईसीसी कोर्स को करने के लिए प्रेरित किया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईसीसी कोर्स करें। ईसीसी कोर्स करने वाली महिलाओं को हम क्या है, डायरेक्ट नौकरी देंगे भी, है ना। इसका नोटिफिकेशन भी आया था। और अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि राजस्थान के अंदर 61,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है अभी। तो राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती माना जा रहा है अभी। रीट के बाद इस भर्ती को सबसे बड़ा भर्ती माना जा रहा है। तो अभी आपने यदि कोर्स नहीं किया है तो आप कोर्स कर लीजिए, क्योंकि आने वाली भर्ती के अंदर आपको इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है भाई। तो चलिए इसकी योग्यता, योग्यता आपकी 12वीं पास होनी चाहिए भी। अवधि, अवधि के बारे में बात करें, फीस, आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, कैसे करें, ये बहुत अच्छी अपडेट है भाई, ठीक है ना। यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में भी भर्ती आएगी, और राजस्थान के बाहर से हैं तो वहां भी भर्तियां आएगी। एनसीसी ईसीसी भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं भी। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए योग्यता की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। योग्यता की बात अपने करें, योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए भी, ठीक है ना। योग्यता की बात करें तो आपकी 12वीं पास होने चाहिए भी, क्या होना चाहिए, 12वीं पास होने के बाद आपकी नौकरी क्या है भी, 100% पक्की है। 12वीं पास वाले अभ्यर्थी ये कर सकते हैं। 50% आपके 12वीं के अंदर यदि नंबर है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। और देखिए भी इसमें अवधि क्या होती है भाई, अवधि की बात करें तो एनटीटी की अवधि क्या है भाई, 1 साल भी है अवधि, और क्या है भाई 2 साल की भी है, ठीक है ना। 2 साल की भी एनटीटी की जो मान्यता भर्ती के अंदर होगी वो 2 साल वाली की होगी। और ईसीसीई, ईसीसीई और एक है डीसीसीई, ठीक है ना। ये दोनों सेम ही है, एक ही कोर्स है अभी, डीसीसीई और ईसीसीई, ठीक है ना भाई। ये कितने साल का है अभी, 1 साल का है अभी, कैसा है, 1 साल का है। आवेदन आप कहाँ से कर सकते हैं, इग्नू से आप इसको आवेदन कर सकते हैं अभी, कहाँ से, इग्नू से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप एनसीटी की मान्यता प्राप्त कॉलेज से इसको कर सकते हैं अभी, एनसीईआरटी की मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है वहां से आप इसको कर सकते हैं। गूगल में जाकर आप एनसीईआरटी की साइट पर जाकर चेक कर लीजिए, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा और उस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं अभी। डीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करवाती है अभी, ठीक है ना। और राजस्थान के बाहर से भी होते हैं अभी, राजस्थान के अंदर तो मुझे मेरे ध्यान में नहीं है कि इसका कोई कॉलेज है। आप इग्नू से कर सकते हैं अभी, और इग्नू के अलावा तो राजस्थान के अंदर कोई कॉलेज नहीं है अभी, आप इग्नू से इसकी कर सकते हैं। इग्नू से यदि आप करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन इसके दिसंबर के बाद जनवरी में भी शुरू हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ईसीसी का 1 साल का कोर्स है। अभी इसकी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको ये भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें ईसीसी वालों को लेंगे या एनटीटी वालों को लेंगे भी, ठीक है ना। देखिए महिलाओं को लेने के सबसे बड़ा चांस क्या है, क्योंकि देखिए अभी जो ये स्कूल शिक्षा है ना, स्कूली शिक्षा के अंदर इस बार से क्या कर दिया है कि 6 साल का बच्चा होगा तभी स्कूल के अंदर एंट्री दी जाएगी भी। 6 साल का बच्चा होगा तभी स्कूल के अंदर एंट्री दी जाएगी। तो 6 साल से पहले आजकल के बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं अभी, आजकल के बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, इसलिए क्या है 6 साल से पहले उनको घर पे रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो उनको क्या किया जाए, नई शिक्षा नीति के अंदर बताया गया है। नई शिक्षा नीति के अंदर क्या कहा कि जब तक वो 6 साल के होते हैं, जब तक वो 6 साल के होते हैं उनको क्या किया जाए, प्री टीचर ट्रेनिंग दी जाए भी, उनको प्री एग्जाम, प्री तैयारी करवाई जाए, यानी पहली तक आने के लिए उनको
प्री तैयारी करवाई जाए। प्री तैयारी के लिए आंगनवाड़ी केंद्र थे भी, पहले क्या थे भाई, आंगनवाड़ी केंद्र थे। आंगनवाड़ी केंद्र पहले इतनी बढ़िया तरीके से नहीं चल रहे थे, लेकिन इस भर्ती आने के बाद आंगनवाड़ी के अंदर भी अच्छे से चलेंगे। यानी आंगनवाड़ी के अंदर उनका एडमिशन करवाया जाएगा बच्चों का। उसके बाद उनको क्या है, नर्सरी में भेजा जाएगा भी, ठीक है ना, नर्सरी में भेजा जाएगा। तो अब आप ये मान लीजिए कि आंगनवाड़ी के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, नर्सरी के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं भी। पुरुषों के तो क्या है, पुरुषों को तो क्या है भी, अब अपनी बात कर ले भी, पुरुषों के लिए तो भाई अपने घर के बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको कहते हैं चल भाग जा, मारूंगा तेरे दो चन पड़ा ना। तो घर का बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है, अपना बच्चा। तो दूसरे बच्चों को हम उतना पोलाइटली नहीं रख सकते जितनी एक महिला रख सकती है, ना। महिलाओं को बच्चों को रखने की एक अलग ही कला होती है। तो छोटे बच्चों को वो संभाल के रख सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों की बहुत सारी समस्याओं का फेस करना पड़ता है। और आदमी है वो उनको उतना अच्छा तरीके से नहीं रख सकता जितनी महिला टीचर रख सकती है। तो इसलिए आंगनवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा प्राथमिकता किनको दी जाएगी भाई, जो महिला टीचर है उनको दी जाएगी। तो इसलिए ईसीसी कोर्स है जो महिलाओं के लिए है। अगर पुरुष कर सकते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया ना। अगर करवा रहे हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन जो प्राथमिकता दी जाएगी वो आंगनवाड़ी और नर्सरी के अंदर किनको दी जाएगी भाई, महिलाओं को दी जाएगी। क्योंकि महिलाएं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल सकती है, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकती है, जिससे बच्चों का मन लगा रहे और वो वहां पर मतलब जो उनको एक्टिविटी सिखाई जाए वो एक्टिविटी कर ले भी, है ना। तो इसलिए आंगनवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा किनको प्राथमिकता दी जाएगी, महिलाओं को दी जाएगी। और जितनी भी महिलाएं हैं यदि ये कोर्स कर लेती है तो उनको जॉब लगने के चांस सबसे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है और राजस्थान के इतिहास में पहली भर्ती है अभी। अब देखिए सैलरी को लेकर समस्या थी भी, पहले जो आंगनबाड़ी के अंदर लगे हुए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी जो थी ना वो बहुत कम है भी। अब देखिए L5 से लेकर L8 तक कर दिया गया है भी, है ना। L5 से लेकर L8 तक भाई, थर्ड ग्रेड की भर्ती के अंदर L10 होता है भी, L10 होता है जो पे ग्रेड होता है ना, L10 होता है। इसमें से L5 से L8 तक कर दिया गया है। यानी आप कम से कम मान लीजिए कि 18,000 से लेकर 28,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी भी। 18,000 से लेकर 28,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। अच्छी खासी सैलरी है अभी इसके अंदर, नर्सरी टीचर के अंदर अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। और इससे जो पुरुष लोग हैं उनको तो और इससे ज्यादा सैलरी चाहिए, तो इसलिए वो क्या है, रीट की तैयारी करेंगे भी, रीट की तैयारी करेंगे। तो इसमें किनको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, महिलाओं को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखिए भी इसके अंदर जो एग्जाम होगा, एग्जाम कैसा होगा भी, एग्जाम इसका आपका कैसा रहने वाला है। एग्जाम आपका 150 क्वेश्चन आएंगे भी, कितने, 150 प्रश्न आएंगे। और कितने नंबर के होंगे, 300 नंबर का होगा भी, ठीक है ना, 300 नंबर का होगा। और देखिए भी इसके अंदर 150 ही मिनट दिए जाएंगे भी, कितने, 150 मिनट दिए जाएंगे। और 150 ही आपके क्या रहेंगे, यानी 1.5 घंटे का आपका 150 आपको इसमें मिनट मिलेंगे। और 150 इसमें क्या होंगे, प्रश्न होंगे भाई। तो ये आपका प्रश्न 300 प्रश्न 150 प्रश्न है वो किस कोडिंग होंगे भी, जो आपको जो बच्चों को कैसे तैयार करना है, बच्चों की रख रखाव कैसे करनी है, बच्चों को जो समस्या आ रही है उनको कैसे समाधान कर सकते हैं, तो सामान्य ज्ञान की बातें हैं वो प्रश्न उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे भी, है ना। तो महिलाओं के लिए खुशखबरी है, जितने भी पुरुष साथी हैं वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा किसी न किसी महिलाओं के साथ है, हमारी बहन, माँ, है ना, हमारी बहन है, किसी की वाइफ है, और किसी की कोई ना कोई रिश्तेदारी में तैयारी कर ही रहे होंगे। तो सभी को शेयर करें, ये कोर्स नहीं किया है तो ये कोर्स करवाएं अपनी रिश्तेदारी के अंदर, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके भी। अगर महिलाएं लगेगी तो अपने को भी फायदा होगा, पुरुषों को भी फायदा होगा, क्योंकि महिलाएं अगर जॉब लग जाएगी तो पुरुषों को वैसे ही फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पुरुषों के लिए रीट की, पीटीआई की और काफी भर्तियां हैं, यदि आपने कोर्स कर रखा है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके जितने भी सवाल हैं। अब देखिए एक बात और रह गई भाई, आप इसकी फीस क्या है भी, है ना। ईसीसी कोर्स यदि आप करते हैं तो 3,000 से 4,000 की फीस है। और इसकी जो बुक्स है, बुक्स आप ऑनलाइन जब आपको इसमें रसीद कटवाएंगे, ऑनलाइन आप भरेंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप इसकी बुक चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आप बुक पर क्लिक करते हैं तो आपको डाक के द्वारा बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी भी, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अभी। तो देखिए भी एनटीटी कोर्स है जो 2 साल का है, जो कर सकते हैं महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं अभी, ठीक है ना, महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ईसीसी अभी तक महिलाओं के लिए, यदि एनटीटी और ईसीसी दोनों महिला और पुरुष कर सकते हैं तो आप, यदि आपके फॉर्म आवेदन हो रहे हैं तो आप आवेदन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। महिलाओं को रखेंगे वहां आपको भी रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं
भाई अगर अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है भाई, और भर्ती आएगी 100% आएगी, तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आप चिंता मत करिए किसी भी प्रकार की। अगर कोर्स हो रहा है तो आप भी फॉर्म भरवा दीजिए। अब बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि सर पुरुष भी इसमें भर सकते हैं, पुरुष की भी ये कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ना कुछ किया हुआ आपने, आपके कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा, आपको व्यर्थ तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।